याद रखना, अगर हम नौजवान होकर के हम यदि मानव का शरीर पा करके अपने मन पर, अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, यदि हम बीमार हैं, बीमार शरीर को रख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप है। केवल इस जीवन का ही नहीं, आने वाले अगले जन्म को भी हम खराब कर रहे हैं। ये बार बार मिलने वाला शरीर नहीं है। इसलिए अपने कर्तव्य को आप समझिए, जानिए, और भगवान ने जो दिया है इसको गॉड गिफ्टेड कहते हैं ना। बोलिए ना, शरीर को क्या है? आप किसी को गिफ्ट देते हैं कि नहीं? अरे कमाल हो गया, बड़े कंजूस हैं आप। नहीं, गिफ्ट नहीं देते? अरे बोलो तो, देते हैं ना। अच्छा, वो गिफ्ट आपको दी जाए या आप किसी को दें, मान के चलिए मोबाइल किसी को दिया और वो मोबाइल आपने दिया बड़े प्यार से, और आप, क्योंकि आजकल तो मोबाइल ही लोग देते हैं गुरुजी। हाँ, बच्चे और वो कुछ नहीं मानते, अगर घर में क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए। तो मोबाइल किसी को दिया और वो मोबाइल आपके सामने ही तोड़ करके फेंक दे, दोबारा गिफ्ट देंगे क्या उसको कोई? बोलिए ना, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसको गिफ्ट का सम्मान करना, उसकी कद्र करना उसको आता नहीं। अच्छा, इतना सुंदर शरीर भगवान ने दिया है और इसको बीमार करें, इसको भोग में हम ले जाएं, इसको हम रोगी बना लें, दोबारा मिलेगा क्या? भगवान को खुद पता चले, अरे इसको तो इसकी कीमत पता नहीं। अच्छा, आपको आपके शरीर की कीमत पता है? बोलिए ना, कोई इसकी कीमत बता सकता है क्या? कोई कीमत इसकी लगा सकता है क्या? कोई लगा नहीं सकता। याद रखना, भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है और हमारे जो हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, लीवर है, इसकी आयु जानते हो कितनी है? 400 साल तक। कितने? अरे बोलते नहीं आप। हाँ गुरुजी, 400 साल तक हमारी किडनी खराब नहीं हो सकती, 400 साल तक हमारा हार्ट गड़बड़ नहीं हो सकता, 400 साल तक दिमाग खराब नहीं हो सकता, यदि हम इसको योग युक्त बना लें। अगर अपने आहार पर कंट्रोल कर लें, अपने दिनचर्या पर कंट्रोल कर लें, तो हम 400 साल तक स्वस्थ रह सकते हैं। फिर आपके मन में आएगा, स्वामी जी क्यों बहला रहे हो हमको, क्यों मूर्ख बना रहे हो? ऐसा मन में आता है क्या? आपको पता है, आपको पता है अभी 2 महीने पहले एक वाराणसी के एक बहुत बड़े साधक स्वामी 128 है, शिवानंद 128 वर्ष के थे। 128 वर्ष। जब 128 साल के वो हो सकते हैं, तो क्या अपने जीवन को संयमित रख करके हम 100 साल के नहीं हो सकते क्या? बोलिए ना, हो सकते हैं ना? तो 100 साल तक तो कम से कम जीवे श्रद्धा शपथ। 100 साल तक तो इसको फिट कर लो। जो मेंटल फिजिकल फिट है वही हमेशा हिट है, नहीं तो हर जगह अनफिट है। ना वो किसी काम का नहीं है, ना वो अच्छा पति बनेगा, ना अच्छी पत्नी बनेगी, ना अच्छे बेटा बेटी के रूप में, किसी काम का नहीं हो। रोगी किस काम का? इसलिए हमको जीवन में योगमय जीवन, अध्यात्मय जीवन जीना है, जिससे संपूर्ण आरोग्यता का आधार हो। हमको जो एसएलई, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसी समस्याएं, हेपेटाइटिस, ब्रोंकाइटिस, कभी अर्थराइटिस, कभी कोलाइटिस, कभी क्रोनिक कोलाइटिस, कभी अल्सरेटिव कोलाइटिस, कभी अल्सर, कभी जो है अल्जाइमर, कभी स्ट्रेस, कभी तनाव दबाव, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, नई नई बीमारियां लॉन्च होती हर महीने। बोलो ना, हमने कभी उनका नाम नहीं सुना, पता लगा ये कौन सी बीमारी, डॉक्टर बोले ये नई बीमारी आई है आजकल। आई कि नहीं आई? ऐसी बीमारी। अच्छा, अभी छोटे छोटे बच्चों को ओटिज्म, 10 साल पहले किसी ने सुना ओटिज्म? 5 वर्ष पहले किसी ने सुना ओटिज्म? नहीं सुना। कोरोना का नाम किसी ने सुना था? नहीं सुना था। तो रोज नई नई बीमारियां लॉन्च हो रही हैं, इसलिए अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि वीर भोग्या वसुंधरा। कायर कमजोर कभी धरती का सुख नहीं भोगते। जो धीर वीर गंभीर हैं, जिनके अंदर
जीने का सामर्थ्य है, वही इस धरती का सुख भोगते हैं, इसलिए वही मुक्ति पाते हैं। कायर कमजोर बीमार लोग कभी मुक्ति नहीं पाते, याद रखना। और आपको लगे कि नहीं वो तो बहुत बड़े योगी थे, बीमार थे, तो वो एक दशा अलग हो जाती है, स्थिति मन स्थिति अलग हो जाती है। इसलिए अपने आप को दिव्य और भव्य बनाइए। रोज कम से कम जो परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज प्राणायाम सिखाते हैं, तो 5 प्राणायाम जरूर रोज करना। अगली बार आऊंगा तो आपको प्रैक्टिकल करके विशेष रूप से बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा एक बार सीधा बैठिए, 2-3 मिनट में अपनी बात को पूर्ण करता हूं मैं। सीधा बैठिए और दोनों हाथों को वायु मुद्रा में ऐसे रखिए या ध्यान मुद्रा में, ऐसे रख करके घुटने पर, कमर गर्दन सीधी, मन शांत सहज। गहरे श्वास भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए, इनहेल, एक्सहेल। शनै शनै श्वास प्रश्वास पूर्वकम। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए ऐसे कम से कम भस्त्रिका प्राणायाम स्वस्थ व्यक्ति को 5 से 10 मिनट करना है। कितने मिनट? 5 से 10 मिनट। आप जब एकाग्र होकर के ध्यान पूर्वक केवल श्वासों पर अपने ध्यान को केंद्रित करके लगातार श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, 3 से 5 सेकंड में श्वासों को भरा और छोड़ा, भस्त्रिका प्राणायाम। ये आपके दबाव तनाव को दूर करता है, मेंटल समस्याओं को दूर करता है, और इससे आपके दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस, टीबी, कैंसर, कोरोना, मोटापा, ओबेसिटी और शुगर जैसी बीमारी कभी नहीं हो सकती है। इम्यूनिटी बूस्ट होगी, रोग प्रतिरोधक सामर्थ्य बढ़ेगा। लॉन्गेविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए रोज इसका अभ्यास करिए। अगला अभ्यास कपालभाति। अभी श्वासों को हम ले रहे थे, छोड़ रहे थे, अब केवल श्वासों को छोड़ना है। नाभि से पेट पीछे, श्वास बाहर। अभी बहुत कुछ खा करके आए होंगे तो ज्यादा नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। हाँ, कपालभाति 1 सेकेंड 1 स्टॉप, 1 मिनट 60 टाइम, विद इन 5 मिनट्स 300 टाइम्स एवरी डे। जो एडल्ट है न्यूनतम कम से कम अपने पूरे तन मन को अच्छा करने के लिए, अलग अलग बीमारियों, क्योंकि अभी विस्तार से नहीं बताता मैं, सैकड़ों रोगों से बचने का उपाय है कपालभाति प्राणायाम। और इसको 1000 टाइम एवरी डे। कितने बार? 1000। कभी जल्दी है तो 500 कर लो, लेकिन करना जरूर है। कई बोलते हैं हम योग करते हैं, कितना? 2 मिनट। कितना करते हैं? बोले 4 बार कपालभाति करते। इससे क्या होगा भाई? कभी इससे लाभ नहीं मिलेगा। तो कपालभाति ऐसे करना, और इससे इंटरनल एक्सटर्नल ब्यूटी विद डिवाइन ब्यूटी। इंटरनल भी, फेयर एंड लवली लगाने से कोई सुंदर नहीं होता, और कई तो लीपापोती करते रहते हैं दिन भर। कपालभाति करेंगे तो इससे चमक आएगी आपके कपाल पर, चेहरे पर, आपके मस्तक पर, और ऊर्ध्वरेता बनेंगे, ऊर्ध्वचेता बनेंगे, जितेंद्रिय बनेंगे। तीसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम। राइट हैंड को ऐसे करिए, अंगूठे से नासिका को बंद करेंगे, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से इनहेल, गहरे श्वास भरिए, फिर लेफ्ट साइड 2 उंगलियों को लगा करके राइट से निकाल लीजिए, फिर राइट से भरिए, लेफ्ट से निकालिए, लेफ्ट से भरिए, राइट से निकाल दीजिए, राइट से भरिए, धीरे धीरे स्लोली स्लोली इनहेल, एक्सहेल, डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम प्राणायाम। निरंतरता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, ध्यान पूर्वक, जप पूर्वक कम से कम
5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जरूर करें। धीरे से लेफ्ट से लेना शुरू किया था तो लेफ्ट से ही छोड़ करके विराम लेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है। इससे 72 करोड़ 72 लाख 10,201 रसायनियां परिशुद्ध हो जाती हैं। इससे हार्ट, लंग्स, इससे हमारे ब्रेन की सारी जो है चीजें ठीक रहती हैं और पूरे शरीर को एनर्जी मिलती है। अगला प्राणायाम भ्रामरी, मेंटल इश्यू के लिए, जो मानसिक दबाव, तनाव, एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, अनिद्रा के लिए, माइग्रेन के लिए बहुत आवश्यक है। तो 3 अंगुलियों को आंखों पर ऐसे रखें, एक को माथे पर रखें। पहले देख लीजिए, पहले एक बार देख लीजिए ना। ऐसे किया, माथे पर रखा, अंगूठे से कान को बंद किया और भ्रामरी प्राणायाम। आप 3 बार भ्रामरी करेंगे, सभी करिए। मौन हो जाएंगे, दोनों हाथों को फिर ध्यान मुद्रा में रखिए, आंखें बंद, और 3 बार गहरा उच्चारण ओंकार का, उद्गीत प्राणायाम। मौन हो जाएंगे, ध्यान का अभ्यास, मेडिटेशन 3 से 5 मिनट, 10 मिनट, प्रणव का ध्यान प्राणायाम, तस्य वाचकः प्रणव, तज्जपस् तदर्थ भावनम, ध्यानम निर्विषय मनः रागो प्रति ध्यानम, ध्यान पूर्वक प्रत्येक क्षण दिव्यता का अनुभव करें, दिव्य अनुभूति पूर्वक, अष्टांग योग पूर्वक, यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंगों का जीवन में पालन हो, संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर करने का, रोगों से, दोषों से बचने का उपाय है ध्यान। मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर ऑल डिसीजेस। ऐसे 3 से 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे तक, एक घंटे तक ध्यान का, कुंडली ध्यान, अष्ट चक्र पर ध्यान करिए, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान करिए, ओंकार का ध्यान करिए, गायत्री का ध्यान करिए। धीरे धीरे फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में घर्षण करिए और ऐसे पूरे चेहरे पर, पूरे आंखों पर धीरे धीरे ऐसे रख करके, ऐसे पूरी ऊर्जा को अनुभव करते हुए आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे, पूरे चेहरे पर स्पर्श करेंगे और एक दिव्यता का अनुभव करेंगे। गहरे श्वासों के साथ गर्दन को ऊपर, श्वासों को छोड़ करके नीचे, ऐसे कुछ अभ्यास रोज, ये तो थोड़ा सा अभ्यास कराया मैंने, रोज ऐसे अभ्यास करने हैं। 2-3 मिनट में जो किसी का कोई प्रश्न हो जो बताया है, क्योंकि समय का तो थोड़ा अतिक्रमण हो गया है, आप में से कोई छात्र छात्राएं जो भी जैसा गुरुजी ने आदेश दिया है, कोई प्रश्न कर सकते हैं। प्रणाम महोदय। प्रणाम। मैं एमएससी द्वितीय वर्ष योग का छात्र हूँ। आज सुबह जैसे हम आपके शिविर में भी आए थे, वहाँ पे भी जिस प्रकार से आपने उत्साह के साथ व्यायाम और योग करवाया, हम सभी ने भी उसी तरीके से आपके साथ मिल करके कोशिश की कि आपके जैसे ही करें, और उसमें जो 2 घंटे निकले हमें पता भी नहीं चला वो किस तरीके से निकले। पर मेरा ये सवाल था कि
जिस तरीके से हमने व्यायाम किया है उसमें हम लगातार मूव करते रहे हैं। पर पतंजलि योग सूत्र के द्वितीय अध्याय के 46वें सूत्र में महर्षि कहते हैं कि स्थिरम सुखम आसनम। तो हम अपनी ट्रेडिशन से अलग क्यों जा रहे हैं और इसका क्या महत्व है और ये किस तरीके से उच्च है या फिर किस तरीके से बेहतर है? बहुत सुंदर प्रश्न किया है। क्या नाम है आपका? मैं हर्ष जैसा। हर्ष जी। हर्ष से, उत्साह से, उमंग से परिपूरित हैं। क्योंकि महर्षि पतंजलि जो योग दर्शन जो उपदेश दिया है वो मोक्ष ग्रंथ है और हमारे जीवन के प्रत्येक कर्म में हम योग में जीवन जिए उसकी एक धारणा और पूरा अष्टांग से युक्त हमारा जीवन हो। लेकिन उसका गंतव्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है? समाधि। ठीक है ना? और समाधि की प्राप्ति कब होगी? जब हम निरोग रहेंगे, अष्टांग योग का पालन करेंगे। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार जो बात कही है, तो आसन की जो आपने बात कही कि आसन तो स्थिर सुखम आसनम की स्थिति होनी चाहिए। लेकिन जब तक हम रोगी रहेंगे स्थिर सुखम आसनम हो ही नहीं सकता है। तो ये जो योग हम कराते हैं वो आरोग्यता की दृष्टि से है। ये उच्च भाव चेतना में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो स्वयमेव जो बाद में हम आसन के बाद मेडिटेशन कराते हैं वो उसकी स्थिति है, उसमें फिर वो देर तक दीर्घ काल तक सतो दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि। लेकिन हम पहले अवेयरनेस पे केवल देखो, योग बहुत बड़ा विस्तार है। योग का नाम उछल कूद नहीं है, लेकिन उसको भी यदि संतुलित व्यवस्थित करते हैं तो योगा कर्मसु कौशलम। ठीक है ना? तो उसको कभी अन्यथा नहीं लेना। वो एक बहुत लंबी यात्रा है और धीरे धीरे जब आप वहां तक पहुंच जाएंगे अपने आप को, जैसे आपने कहा कि 2 घंटे कैसे बीत गया पता नहीं चला, तो ये भी समाधि की स्थिति एक प्रकार से। ठीक है ना? समाधान में रहना यही तो समाधि है। तो अपने आप को ऐसा व्यवस्थित बनाना कि अपने जीवन में दिव्यता आए और फिर जो हमारा गंतव्य है, जो लक्ष्य है, जो एम है, जो टारगेट है, उस तक पहुंचना ही ये सारी क्रियाओं का जो है मूल उद्देश्य है। ठीक है? और किसी का कोई है? बहनें तो बिल्कुल ब्रह्मवादिनी हैं, इनको तो कोई प्रश्न है हो ही नहीं सकता। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, कोई संशय नहीं है। कोई प्रश्न मातृशक्ति की ओर से? फिर भी कभी कोई मन में संकोच करना नहीं, बिल्कुल मेधावी छीने संशय। तो अभी मैं यही हूँ 2 दिन आपको आना। आपको भी आज के योग में अच्छा लगा? कितने गए थे बहने इसमें से? सभी गए थे। सभी गए थे, वाह। तो 2 दिन और आना है और थोड़ा सा अभ्यास करना भी है। 2 दिन 3 दिन तक हर्ष ऐसे करोगे ना तो पूरा एनर्जी से ऐसे इतने भर जाओगे सभी के लिए कि आपको लगेगा इस धरती को उठाकर इधर रखूं कि इधर रखूं। इतना नहीं, हर्ष जी जो प्रश्न किए हैं सर उसका समाधान भी, क्योंकि जो पतंजलि योग सूत्र है वो राजयोग तरफ जो कि समाधि की तरफ लेता है। आप जो रामदेव बाबा आप जो योग कर रहे हैं वो स्वास्थ्य को रखते हुए समाधि की तरफ जाना है, जो कि हठ योग है, इसमें आसन प्राणायाम करने के लिए बताया गया है। तो ये मार्ग 2 हो जाता है। इसीलिए वो जो स्थिर सुखम आसनम जो बताया गया है वो पतंजलि योग सूत्र में वो मुख्य कर लेने के लिए और स्वास्थ्य को अच्छा रहने के लिए हठ योग में जो आसन बताया गया है उसको करना, उसी में स्थिर सुख को और एंट्री नहीं करना, यही भेद है। ठीक है? ठीक है, तो अपनी इस वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और पुनः गुरु जी के लिए, क्योंकि गुरु जी का जो स्वभाव है, उनका जो भाव है वो सदा सबको प्रेरित करता है। पितृवत आचार्य कल्प जो एक महीनी उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। ये हमारा पतंजलि परिवार इधर पूरा बैठा हुआ है और एक बार सभी खड़े हो जाए जो हमारे पतंजलि परिवार से आए। एक बार मंगैया जी से लेकर के राधिका माता से लेकर के सभी एक बार खड़े हो जाए। इनका एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। बहुत
ये वर्षों वर्षों से कैलाश जी से लेकर के श्रीनिवास जी से लेकर के ये वर्षों वर्षों से तन मन धन संसाधन लोक सेवा में, राष्ट्र की सेवा में की घर घर योग पहुंचे, इसके लिए लगाते हैं। और मैं बताना चाहूंगा पुष्पस्वामी हृदयदेव जी, ये गुरुजी टोयोटा कंपनी, जापान की बड़ी कंपनी, उसमें इंजीनियर थे। लाखों का पैकेज था, लेकिन मातृशक्ति, मातृभक्ति और मातृभूमि की सेवा के लिए, अपनी सनातन की सेवा के लिए उस नौकरी को छोड़ करके लगभग 1 दशक से ज्यादा हो गया योग को घर घर पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। और विशेषकर इधर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इनकी हमने जिम्मेदारी लगा रखी है, तो ये इसको अच्छा कर रहे हैं। शांति शांति।